प्यारी गाय माया जितनी क्यूट है वो कहना कुछ बोला जाएंगे। अब हम एक्चुअल में टेस्ट करने आए हैं कि ये नौशरी पहन के काम करना कितना डिफिकल्ट था। अब ये हम गाय को घास डालेंगे, उसके बाद किचन गार्डन में जाएंगे और फिर खेत में जाके गाय के लिए घास भी लाएंगे। मारती मत यार। तो आज का चैलेंज स्टार्ट होता है। सबसे पहले गाय को घास डालते हैं और ये इतना टफ नहीं था क्योंकि पापा घास लेके आए थे ऑलरेडी। एडिट करते करते मुझे पता चला कि मैंने गाय के सर पे घास फेंका है। तो गाय के पे घास फेंकने के बाद मैं जा रही हूँ अपने खेत में, किचन गार्डन में। खेत में ऑलरेडी पहले ही चाचा काम कर रहे हैं क्योंकि चाचा हमारी जो थोड़ी सी गोभी वगैरह लगी है उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं और इसे जो हमारा नूरपुर वाला घर है वहाँ भिजवाएंगे। चाचा कैलूरा करना गोभी तोड़ना चाचा प्लीज मुंह तोड़ने थोड़ी दिन ना गोभी बड़ी लगू रही हिंदी चाचा तोड़ने क्या थैला बढ़ती चुपोदा गोभी रा फूल। थोड़ी थोड़ी सभी ऑर्गेनिक सब्जियां हम नूरपुर भिजवाएंगे। जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ चाचा डर चुके हैं। हमने तोड़ लिया है। ये सब्जियां हम अपने बैग में रखेंगे। अब चाचा है किसी और सब्जी की तलाश में, पता नहीं किस। आइए हमने बहुत सी सब्जियां लगाई हैं। क्या तोड़ रहे हैं? ओके हाँ टमाटर तोड़ने चलिए। वैसे जा तो मैं टमाटर तोड़ने रही हूँ पर यहाँ पे इतना ज्यादा घास लगा है, मुझे डर लग रहा है और धूप भी इतनी ज्यादा लगी है तो स्नेक्स का डर रहता है, तो इसलिए मैं आगे नहीं जा पाऊंगी। और चाचा ने मुझसे बैग ले ही लिया। ये कब से सोच रहे थे मैं इससे बैग लूं पर मैं दे नहीं रही थी। देखो बिहाइंड द सीन कैसे चली है। जो जो सब्जी हमने तोड़ी है उसका जो भी वेस्ट है वो सब हम अपनी गाय के लिए लेके जाएंगे खाने के लिए। चली थी खीरा तोड़ने पर मैं खुद गिरते गिरते बच गई और फाइनली खीरा मिल गया, ये अच्छी बात है। ये हमारे खीरे का प्लांट है। फाइनली ये काम हमारा खत्म होता है और अब हम लोग जा रहे हैं गाय को घास लेने। ये हमारी गौशाला जिसे गद्दी में ओपरा कहते हैं और ये बहुत पुरानी है 90s की। इसकी जो नीचे वाला फ्लोर है वहां पे गाय रहती है और ऊपर हमने घास रखा होता है। चलो घास लेने। हम लोग पास के खेत में जा रहे हैं। इसमें घास काटना भी मुश्किल है और इसमें गर्मी लग रही है वो अलग, और हिला नहीं जा रहा वो अलग, और ऊपर से मेरे को घास नहीं आता काटने वो अलग। और नौशरी में काम करना सच में डिफिकल्ट है। मम्मी की नौशरी गंदी ना हो जाए। घास काटना खत्म हो गया है। मैं चलती हूँ, शाम को भी जाऊंगी मम्मी के साथ घास लेने। हम लोग बिल्कुल ही पास के खेत में गए थे तो इसलिए इतनी जल्दी पहुंच गए हैं। वैसे एक गाय के लिए मेरे पापा इतना घास कर देते हैं कि हमें किसी को भी गाय को घास लेने जाना नहीं पड़ता। हमारा ये ऊपर वाला पूरा घास से भरा हुआ है। चलो ये देखो हमारी नौचरी जो है झाड़ू लगाने का काम कर रही है। हम कल्चर प्रमोट करने के साथ साथ अपने गांव को भी साफ कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो देखिए। स्वच्छ भारत का इरादा हमने किया है सच्चा वादा। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, जो भी काम खड़े होके करने वाले थे वो तो थोड़े आसान है, उन्हें तो आदमी आसानी से कर सकता है, पर जो भी काम बैठ के करने वाले हैं वो नौशरी में मुझे लगता है बहुत ज्यादा टफ है करने, जैसे पोछा करना। तो मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी। मैं अपने तो तब ऐसे करने ही होते थे, तब मिट्टी के और उस टाइम पे कच्चे घर होते थे और मैं पोछा करने अपने पापा की ताई के घर जाऊंगी। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल नजदीक है और ताकि वो ऑथेंटिक फील आ जाए कि वो लोग कैसा काम करते थे। मतलब ये हमारा घर है और ये ताई का घर है यहाँ पे नीचे। तो हम यहाँ जाएंगे और हम लोग वो करेंगे, मतलब मैं उनके वहाँ पोछा लगाऊंगी। तो हम यहाँ मैं पोछा करूंगी। और ये है, ऐसे होते थे हमारे पुराने गद्दी घर। मतलब ऐसे बहुत पुराने, मतलब घर है कोई 1991 का या 1992-3 का, और न इतना पुराना है घर। और यहाँ पे मेरे पापा की ताऊ ने घर बनाया था और बनाया था मेरे दादू ने। तो पोछा तो चलो वहां भी लगा सकती हूँ, पर मैं यहाँ सोच रही हूँ ताई तू गोबरा वाला पोछा लंदा गोबरा चलाना था अड़ी तेरे घर है।
नहीं है। मुझे लग रहा था कि सबसे टफ काम यही होगा, पोछा करना, और ये सच में है टफ। नहीं हुए ऐसे तो टांगे दिखी। मैं तो बहुत सिंपल पोछा लगा रही हूँ, पर उस टाइम जो पोछा लगाया जाता था उसमें मिट्टी पे गोबर का लेप लगाया जाता था, फिर झाड़ू घास से उसे साफ किया जाता था, उसके बाद फिर से झाड़ू किया जाता था। ये आइडिया बच्चा, ऐसे करो और सीधा। मैं अच्छा करने का सोच रही हूँ, पर ताई के दिमाग में आ रहा है कि ऐसा ना हो पीछे होते होते ये पानी ने गिरा दे, तो ताई जल्दी जल्दी बकेट पीछे खींच रहे हैं। हाय वही खिचिया। इतने काम के बाद ये वॉक में डिजर्व करती हूँ। थैंक यू। ऐसे ही काम किया जाता था, और तब पानी भी इतनी दूर से लेके आते थे। मतलब मेरी दादी वगैरह बताते हैं कि वो लोग पानी लेके आते थे, भरवानी माता से, और वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर दूर है, और डेली पैदल वहां से आना और नौचड़ी पहन के ये काम करना बहुत टफ है, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है, और मेरे घर के पास तो कहीं भी जो नेचुरल सोर्स होता है पानी का नहीं है। भरवानी माता जो है वही है, और कहीं भी ऐसा पानी नहीं है, और ऐसे पानी पीते थे। मजेदार एक्सपीरियंस है। मेरे तो फर्स्ट टाइम था, दीदी तो ऐसे भी पहनती रहती है वीडियो शूट के लिए, और मैंने तो फर्स्ट टाइम पहना है। पर बहुत गर्मी लग रही है भाई, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब हमें बहुत गर्मी लग रही है। फर्स्ट तो मुश्किल था काम करना, हमने नॉर्मल छोटा छोटा काम किया है, पर इट्स टफ, बहुत टफ था। इवन बहुत टफ था भाई। जैसे मम्मी वगैरह पहनते हैं पूरा पूरा दिन कभी फंक्शंस में, वैसे नहीं पहनी, पर इतनी गर्मी लग रही है, चक्कर आ रहा है। और उसमें अगर हमें तो पता है कि हमने कुछ टाइम के लिए पहननी है, तो हम लोग तो उसे मतलब दिल में ऐसा है हाँ थोड़ी देर पहननी है फिर खोलनी ही है। पर जो औरतें पूरा पूरा दिन पहन के रखती थी, चलो उनकी थोड़ी हल्की होती होगी, पर स्टफ तो ऐसा ही होता था। एक तो खेत में काम करना, बकरियों के साथ जाना, बकरियों को चुराना, ये सब काम करना बहुत, और ऐसी ऐसी जगह पे हम लोग तो बिल्कुल प्लेन प्लेन जगह पे गए हैं। वो लोग बिल्कुल ही जहाँ स्टीप स्लोप होती है वहां जाते हैं, ऐसी स्लोप में जाते हैं जहाँ से बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल ऐसे मतलब मैदान जैसी जगह पे गए हैं, पर वो लोग जाते थे स्टीप स्लोप पे, और वहां पे इसके साथ घास काटना है तुमने तो काम करना है, तो बहुत टफ होता था ये सब चीजें। एंड उसी के साथ साथ हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि पीहू की उम्र के बच्चे, क्योंकि हम लोगों को तो हम लोगों की उम्र के बच्चों को तब भी थोड़ा पता है, पर इन लोगों को तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं पता। तो मैं पीहू से पूछूंगी कि तेरे को कैसा फील हुआ नौचड़ी पहन के। हाँ मेरा डोरा ही खुल गया। तो भाषी पहन के बहुत डिफिकल्ट है इसको संभालना एक तो, और इसका डोरा जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। इसमें इतनी गर्मी लग रही है भाई साहब। मेरे मन में तो उन औरतों के लिए इतनी रिस्पेक्ट आ गई जो उस जमाने में पूरा पूरा दिन नौचड़ी पहन के रखती थी। भाई साहब रिस्पेक्ट देम भाई, बहुत मतलब थम्स अप, नो वर्ड्स फॉर देम। हाँ बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसको संभालना, और ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें पूरा पूरा दिन बिताना बहुत डिफिकल्ट है। पर इन लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा होता है कि वो मन किया शॉर्ट्स पहने, जो ड्रेसेस पहनी, बट तब जैसे ताई बता रहे थे कि वो लोग भी नौचड़ी पहनते थे घर पे, मेरे मायके वालों ने सिलवा के दी थी, तो पूरा पूरा दिन नौचड़ी पहनना और नौचड़ी में खेलना। पर वैसे एक चीज तो अच्छी होती होगी, वो बार बार ऐसे घूमते रहते होंगे, ये घूमने वाला अच्छा है, बट पूरा दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड लॉट ऑफ लव सबको। ये वीडियो बनाने का एक ही एम था, अपने कल्चर को प्रमोट करना। आप इस वीडियो में प्यार देना, और ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आगे भी, और उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। यस।